एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि क्या वो वापस आएंगे या आपका कनेक्शन जो भी था उसके साथ वो ख़त्म हो गया है फॉर एवर। मेरे पास यहाँ पे दो सेट ऑफ कार्ड्स हैं, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2। इसमें मैंने दोनों सेट्स के लिए दो डिफरेंट टैरो डेक्स यूज़ किए हैं। उसके अलावा एक ओरेकल कार्ड लिया है जिसमें हमें मैसेज मिलेगा कि आप इस सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हो। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, ये जानने से पहले कि क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या फिर जो भी आपका कनेक्शन था उनके साथ वो ख़त्म हो चुका है हमेशा के लिए या नहीं। एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक तो आप अपना जो भी सेट आप चूज़ करो, हमेशा पहले मेडिटेट करो थोड़ा सा और उसके बाद अपना सेट चूज़ करो। दूसरा कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन के साथ जो मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और इस रीडिंग के कमेंट सेक्शन में मैं एक चैनल का लिंक ऐड करूँगी जो कि मेरी सिस्टर का चैनल है। अगर आप उसकी वीडियोस चेक करो, अगर आपको पसंद आए तो उसके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। उसमें काफ़ी सारी वीडियोस हैं लाइफस्टाइल, हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में, तो आप चेक कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसकी यूट्यूब फैमिली का भी पार्ट बन सकते हो। स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी सेट नंबर 1 से। तो देखते हैं कि सेट नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ किया, क्या वो बंदा या बंदी जो आपके माइंड में है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या जो आपका कनेक्शन या रिलेशनशिप जो भी था उसके साथ क्या वो ख़त्म हो गया फॉर एवर। लेट्स फाइंड आउट। पहले हम टैरो चेक करेंगे और अगर क्लैरिफायर लेने की ज़रूरत पड़ी तो हम क्लैरिफायर भी लेंगे। लेट्स बिगिन। पेज ऑफ कप्स, फिर अप विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि जो भी ये बंदा या बंदी है जिसके बारे में आपने क्वेश्चन किया कि क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं, अभी अगर टाइम फ्रेम के हिसाब से जब भी आप ये चेक करोगे, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से जिस टाइम पे भी आप ये चेक करो, चाहे अभी या बाद में, अभी जो टाइम चल रहा है उसमें अगर आप इसका इंतज़ार करोगे कि ये बंदा आपकी लाइफ में वापस आए, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। बट हाँ, अगर आप इसको रीच आउट करो या आप इसकी लाइफ में वापस जाओ तो आप दोनों की बात होगी। लेकिन उसमें भी काफ़ी हद तक जो भी ये बंदा या बंदी है जो भी आपके माइंड में है, जिसके बारे में आपने क्वेश्चन किया ये कि क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ में बिजी है जो कि मुझे काफ़ी हद तक वर्क एनर्जीज लग रही हैं। लेकिन कुछ और भी हो सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है जो इसके शोल्डर पे हो, जिसको वो मतलब जिसको वो डील कर रहे हैं अभी, और इसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे सकते या नहीं दे पाते या आपके बारे में शायद उतना सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा है उनकी लाइफ में। चाहे वो लड़का है या लड़की, जो भी ये बंदा या बंदी जो आपने जिसके बारे में क्वेश्चन किया, मुझे नहीं लगता कि अभी अगर आप उसके इंतज़ार में रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। हाँ, अगर आप उसके पास मैसेज लेके जाओ या आप उसको कांटेक्ट करो या आप उसको रीच आउट करो तो आपकी उससे बात होगी। लेकिन इन दैट सिचुएशन भी मुझे नहीं लगता कि अभी अगर आप उससे बात करोगे, मैसेज करोगे, तब भी आपका कनेक्शन बहुत स्लोली मतलब एक प्रोग्रेस की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने मैसेज किया और आपको लगेगा कि हाँ हम लोग मतलब अब रेडी हैं, रिकनसाइल कर सकते हैं, सिचुएशन हमारे दरमियान में बेहतर हो गई है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बंदा या बंदी, जैसा मैंने कहा कि अभी इसके पास इतना टाइम नहीं है कि ये आपके बारे में सोच रहा हो या सोच रही हो या आपको मिस कर रहा हो। कहीं ना कहीं शायद करता होगा या करती होगी, लेकिन जहाँ पे आप इतना बिजी चल रहे हो अपनी लाइफ में तो काफ़ी मुश्किल होता है एक इंसान के लिए अपने लिए भी टाइम निकालना। और मुझे लग रहा है कि इस इंसान की एनर्जीज कुछ उसी तरह की हैं। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं, काम हो सकता है। इफ़ ही और शी इज़ अ वर्किंग पर्सन, अगर वो काम करता है, जॉब करता है, करती है, तो हो सकता है कि जॉब इतनी ज़्यादा मतलब उनके लिए हार्ड हुई हो इस टाइम पे कि वो अपने लिए भी उस तरह से टाइम नहीं निकाल पाते। तो मतलब जो भी ये बंदा है, अगर आप उसको कांटेक्ट करोगे आपको रिस्पांस मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप पैचअप करने वाली सिचुएशन में आ जाओ कि सब ठीक हो गया और अब आपको लगे कि हाँ हम मतलब वापस एक रिलेशनशिप में हैं। ऐसा नहीं होगा। आप अगर मैसेज करोगे, एक मैसेज का रिप्लाई आएगा, शायद अगले का नहीं आए, कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहेगी। लेकिन अगर आप इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को टाइम देते हो और अगर आप स्लोली स्लोली ही लेके चलो, जैसे आपने मैसेज किया, रिप्लाई आया, ठीक है, नहीं आया तो कोई मसला नहीं है। अगर आप मतलब अपनी चीज़ों में बिजी हो जाते हो
और स्लोली इस रिलेशनशिप को लेके चलना चाहो तो चांसेस हैं कि आप दोनों रिकनसाइल कर सको या आप दोनों के दरमियान में कुछ बेहतर हो सके। मुझे नहीं लगता कि इस इंसान की ज़िंदगी में कोई और लड़का या लड़की है, लेकिन कुछ और है जो कि इस बंदे या बंदी को बिजी रख रहा है। काफ़ी हद तक मुझे काम की एनर्जीज लग रही हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं जो कि घर की भी हो सकती हैं, जॉब की भी हो सकती हैं, कुछ भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो ये आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे क्योंकि अभी इनका फोकस आपके ऊपर नहीं है। शायद आपको उतना मिस भी नहीं करते हो, कभी कभी शायद आप माइंड में आ जाते हो, जैसे मे बी जब आप सोने के लिए जाते हो अक्सर आपके माइंड में काफ़ी सारी पास्ट की चीज़ें आती हैं, हो सकता है इन दैट सिचुएशन वो आपके बारे में सोचते हो, लेकिन क्योंकि लाइफ इतनी बिजी है कि वो चाह भी रहे होंगे तो शायद आपके लिए टाइम वो उस ट्रांस से नहीं निकाल पाए सोचने के लिए भी। तो रीच आउट करना तो दूर की बात, मुझे लगता है कि अगर आप रीच आउट करोगे तो आपके लिए आप थोड़ा खुश हो जाओगे कि हाँ चलो, मतलब एटलीस्ट ये बंदा या बंदी मेरी लाइफ में है, मतलब मेरी लाइफ का हिस्सा है या मैं इसकी लाइफ का हिस्सा हूँ, वो सिचुएशन मुझे दिख रही है। लेकिन ये इंसान अभी टाइम लेगा, मतलब इसको आप अगर आप पेशेंटली एक चीज़ को आगे चला सकते हो, अगर आप उस इंसान को उसका टाइम देते हुए, उसके सर के ऊपर ना चढ़ते हुए, उसको ढेर सारे मैसेजेस ना करते हुए चीज़ों को स्लोली लेके चल सकते हो, देन ओनली आप इसको रीच आउट करो, वरना आप भी मत रीच आउट करो। और इन दैट सिचुएशन अगर आप मतलब क्वेश्चन करो मुझसे कि क्या वो आपको रीच आउट करेंगे, अभी तो नहीं, एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि कुछ टाइम तक, एक महीना भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये बंदा या बंदी अभी बिजी है। लेकिन अगर आप बात करोगे तो सिचुएशन ऐसी होगी कि ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन चल सकती है। और एनर्जीज देखते हैं इस रिलेशनशिप की, इस कनेक्शन की। मुझे नहीं लगता कि ये ख़त्म हुआ है, लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये खुद आपके पास वापस आए, लाइक आपको रीच आउट करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इन्होंने ही आपको छोड़ा हो, और लेकिन एक बात है कि अगर आप इस बंदे के साथ या मतलब जो भी इंसान है, ये लड़का लड़की, अगर आप इसके साथ पेशेंटली रह के इसके साथ चलो, मतलब अगर वो एक मैसेज करता है आप एक मैसेज करो, अगर वो दो मैसेज करता है आप दो मैसेज करो, इन टच रहो, किसी तरह मैनेज करके इन टच अगर आप रहते हो तो चीज़ें आपकी आप दोनों के रिलेशनशिप में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, आप दोनों की मे बी अटैचमेंट बढ़ना शुरू हो जाए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाए, एक फ्रेंडशिप डेवलप होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि आप थोड़े ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हो या डिमांडिंग हो जाते हो टाइम को लेके, तो वो पॉसिबल नहीं होगा इस कनेक्शन में। अब आप अगर टाइम डिमांड करोगे, ये बंदा आपको टाइम नहीं दे सकेगा और फिर आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये मुझे इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होगा। इट्स जस्ट दैट कि उसके पास जितना टाइम है वो उसमें से आपको थोड़ा टाइम दे सकता है या दे सकती है। लेकिन अगर आप वो चीज़ अंडरस्टैंड कर सको तो आप दोनों के लिए अच्छा होगा, आप दोनों का मतलब फ्यूचर एक मतलब एक रिकन्सिलिएशन हो सकती है, बल्कि रिकन्सिलिएशन नहीं कहूँगी वैसे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक कनेक्शन, एक नया कनेक्शन बनेगा जो कि शायद आपने पास्ट में एक्सपीरियंस नहीं किया हो इसके साथ। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपको सब्र करना बहुत ज़रूरी है इस इंसान के साथ रहते हुए। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आप जो चाहते हो वो हो जाना वो ईज़िली हो जाए आपके साथ, आपके लिए, उसके लिए आपको एक सब्र के साथ प्लस आपको थोड़ा पॉजिटिव रह के चलना होगा। अगर आप इस माइंड सेट के साथ चलोगे कि आप मैसेज करो शायद मतलब वो मुझे मिस कर रहा हो या मिस करियो और वो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब आप थोड़ा शायद डिसअपॉइंट हो अगर आप मैसेज करते हो, क्योंकि आप क्योंकि एक्साइटेड होगे, आप सोच रहे कि इसने भी मुझे मिस किया होगा, अगर किया भी होगा लेकिन इसकी एनर्जीज अभी बहुत करियर फोकस या रिस्पॉन्सिबिलिटी फोकस्ड हैं, तो वो एक्सप्रेशन भी आपको कहीं नहीं नज़र आएगा कि शायद इसने आपको मिस किया हो, चाहे किया भी होगा, लेकिन वो एक ब्लैंक फेस और एक मतलब कोल्डनेस आपको इसके नेचर में आपके लिए नज़र आएगी, जो कि आपके लिए नहीं है। एक्चुअली वो जिस माइंडसेट में या जिस सिचुएशन में है उसके हिसाब से वो मैक्सिमम आपको जो टाइम दे सकता है वो देगा या देगी। सो अगैन इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन रिलेशनशिप ना तो ख़त्म हुआ है, ना ही अभी मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कुछ बहुत जल्दी आगे चले। अगर आप स्लोली लेके जाओ तो आप लोगों का रिलेशनशिप चल सकता है आगे, लेकिन ये आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, ये आपकी लाइफ में वापस खुद से नहीं आएंगे अनटिल एंड अनलेस आप इनको अपनी लाइफ में लेकर आओ। तो देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या कहता है। When I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see. So अगर आप
अगर आप अपने अंदर एक फेथ पैदा करो और अपने माइंड को चेंज करो, जिस तरह से आप दुनिया को देखते हो वो चीज़ें चेंज करो, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लो, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। अगर आप इस बंदे को जैसा वो है आप उसको वैसे एक्सेप्ट कर लो, बजाय इसके कि आप चेंज लेना लाना चाहो इसमें कि ये मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहा, मुझे टाइम ज़्यादा देना शुरू कर दे, आप ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस अगर रखना शुरू कर दो तो आपके लिए गलत होगा। अगर आप जितना वो टाइम आपको दे रहा है, जिस तरह से भी वो आप दोनों के बीच में मतलब जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप उसको उसी तरह से लेके अगर चलोगे तो चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी। क्योंकि होल्ड ऑन। सो या अगर आप उस चीज़ को चेंज कर दो, अगर आप अपना माइंडसेट चेंज करो और आप उसको वैसे एक्सेप्ट करो जैसा कि वो है, तो आप दोनों का मतलब एक अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है, प्लस आप दोनों के बीच का कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है, जो कि शायद अभी नहीं था, ना शायद कभी था, ना अभी है। इवन कि जब आप रीच आउट भी करोगे तो इट विल बी लाइक कि जैसे अभी आपने एक दूसरे को जाना नहीं है ऐसे इस तरह से। तो अगर आप पेशेंटली इसके साथ टाइम गुजारोगे तो एक तो आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकोगे, और एक और चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, अगर आप इसके साथ कनेक्शन चाहते हो वापस से, तो आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि शायद ही मुझे टाइम नहीं दे रहा, शायद क्योंकि मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, शायद ही मुझे टाइम नहीं दे रहा या दे रही क्योंकि मे बी इसकी लाइफ में कोई और है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ चलोगे तो आपके लिए चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। आपको खुद पे एतमाद होना, खुद पे यकीन होना, खुद पे भरोसा होना, अपने कनेक्शन पे जो आप इसको ऑफर कर रहे हो, जो रिलेशनशिप के मतलब जैसे अगर आप सोचो कि मतलब ये मुझे ही क्यों पसंद करेगा या मेरे साथ ही क्यों टाइम स्पेंड करेगा, अगर आप इस माइंडसेट के साथ चल रहे हो तो ऐसा आपके लिए पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आपको टाइम और वैल्यू करे, क्योंकि आप खुद के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो आपको अपने लिए कॉन्फिडेंट होना और रिलेशनशिप पे फेथ रखना और अपने कनेक्शन पे फेथ रखना, अपने बिलीव पे फेथ रखना कि हाँ ये बंदा या बंदी आपकी लाइफ में वापस आएगा इस तरह से जैसे आप चाहते हो, तभी ये पॉसिबल होगा कि ये आपकी लाइफ में वापस आ सके। तो अगेन आपको अपना फेथ जो है इस रिलेशनशिप में उसको काफ़ी स्ट्रांग रखना पड़ेगा। और अगर आप रख पाते हो और इस इंसान को वैसे ही लेते हो जैसे ये रहना चाह रहा है, बजाय इसके कि आप सोचो कि काश ये मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा देना शुरू कर दे या मुझसे ज़्यादा बात करना शुरू कर दे, अगर आप इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखो इस इंसान के साथ, जब वो दे सकेगा आपको कुछ उससे ज़्यादा जो अभी वो दे रहा है वो देगा या देगी, लेकिन अगर आप प्रेशराइज करो या एक्सपेक्टेशंस हाई कर लो और आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आप डिसअपॉइंट होगे और फिर रिलेशनशिप में फ़ाइट्स आएंगी, जो कि आप अवॉइड करना चाहोगे फॉर श्योर, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि जैसे पहले आप दोनों अलग हुए फिर से अलग हो जाओ। तो उस चीज़ को उस चीज़ से बचने के लिए और उसको वैसे एक्सेप्ट करने के लिए जैसा कि वो है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा इस कनेक्शन में। तो अगेन अगर आप मैसेज करोगे वन थिंग, वो बात करेगा लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आप चाहते हो, थोड़ा कोल्ड आपको उसका एटीट्यूड लगेगा, लेकिन वो कोल्ड नहीं है, जस्ट दैट कि उसके पास टाइम नहीं है। सेकेंड, अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप आपका वापस पहले जैसा बने, आई वुड सजेस्ट कि पहले जैसा ना बनाओ, क्योंकि पहले तो आपका टूट चुका है। तो इस दफ़ा उसको मजबूत बनाओ, इस दफ़ा उसको स्ट्रांग बनाओ, कनेक्शन बॉन्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए किसी भी और चीज़ से बढ़कर। तो अगर आप वो चीज़ बना सकते हो, उसके लिए आपको पेशेंट होना, उसके लिए आपको इसको समझना, उसकी सिचुएशन को समझना और उसको अपनी सिचुएशन भी समझाना, तो आप देखोगे कि आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी बनेगी अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो। तो फिर पॉसिबिलिटी है कि जब ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो जाए, या जो भी शायद इसकी करियर गोल्स हों या जो भी चीज़ें हैं जो उसको अभी रोक रही हैं जिसकी वजह से उसके पास टाइम नहीं है, वो जब इन चीज़ों से फ्री हो जाएगा इंसान, तो फिर वो आपको वो दे सकेगा जो आप चाहते हो, और वो आपको वैल्यू भी करेगा कि उस टाइम में जब कोई शायद उसके साथ नहीं था या कोई भी शायद उसके साथ नहीं रहता, क्योंकि वो इतना टाइम दे नहीं पा रहा था जो कि शायद एक रिलेशनशिप को चाहिए होता है, वो उस चीज़ को भी वैल्यू करेगा कि यू स्टेड विद दैट पर्सन, आप उसके साथ रहे उस टाइम, उस टफ टाइम में भी आप उसके साथ रहे, तो ये बंदा उस चीज़ को वैल्यू करेगा। सो ये था आपका आंसर। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली हो इस इंसान के बारे में, इस रिलेशनशिप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो उसके बारे में भी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको कोई सजेशन देना हो पिक अ कार्ड के लिए तो आप वो भी कर सकते हो। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेट। लेट्स सी कि क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। लेट्स फाइंड आउट। हम पहले टैरो से स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी कि जो भी बंदा आपके
जहन और माइंड को मैं मिक्स करके ज़ाइन कह रही हूँ। सो या जो भी बंदा आपके जहन में है, जो भी आपके माइंड में है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, लेट्स फाइंड आउट। टू ऑफ कप्स पेयर अप विद स्ट्रेंथ। पहली बात ये, आपको बहुत ज़्यादा डाउट है कि आपका कनेक्शन तो ख़त्म हुआ है इसके साथ, ठीक है, लेकिन इस बंदे ने किसी और के साथ ऑलरेडी सीन ऑन कर लिया हुआ है। अगर आप इस माइंडसेट में हो, इस चीज़ को सोच रहे हो, तो ट्रस्ट भी ऐसा ही हो जाएगा। इवन तो ऐसा नहीं है अभी, लेकिन आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, अपने आप को स्ट्रांग रखना है, अपने बिलीफ को स्ट्रांग रखना है इस कनेक्शन से रिलेटेड। और फिर आप वेट करो और देखो कि ये बंदा आपके पास वापस आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ेगा, और इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं डाउट होना शुरू हो जाएगा कि शायद ये किसी और के साथ मूव ऑन कर चुका है या कर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं वापस आने वाला है, एक दूसरे को एक दूसरे के पास लाने वाला है। इस सिचुएशन में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बर्ड्स को फीड करो। बर्ड्स मतलब लाजमी नहीं कि आप बर्ड्स का जो खाना होता है वो आप उसको डालो, आप ब्रेड भी डाल सकते हो, कुछ भी आटा, मतलब चावल, कुछ भी ऐसा जो आप बर्ड्स को फीड करने के लिए डाल सको आप डालो। और उससे आपकी जो लव लाइफ को लेके जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी हद तक आसान हो जाएंगी। और पानी अगर आप रख सको बर्ड्स के पीने के लिए वो भी आप कर सकते हो। और स्ट्रांग रहो अपने आप को, मतलब आप ऐसा, मुझे लगता है क्योंकि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये बंदा कब आपकी लाइफ में, मतलब जो जो आप चाह रहे हो, कमिटमेंट चाहते हो इसके साथ, या जो भी मतलब रिलेशनशिप आप चाह रहे हो इसके साथ, अगर आप स्ट्रांग रहोगे कि हाँ मतलब ये वापस आएगा या आएगी, तो वो आएंगे, जो भी आपके माइंड में है वो वापस आएंगे। क्योंकि जो कनेक्शन वो आपके लिए फ़ील करते हैं वो किसी और के लिए नहीं फ़ील कर सकते। लेकिन जो आपका सही वाला दुश्मन है ना, वो ये है, आपका माइंड है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्योंकि वो अभी तक उन्होंने आपको वापस मतलब रीच आउट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं शायद वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, शायद उनकी शादी हो गई हो, शायद उन्होंने किसी और के साथ सीन ऑन कर लिया हो। अगर आप ऐसी सोच के साथ चल रहे हो तो ऐसा ही होगा। तो आपको बहुत स्ट्रांग रहते हुए वेट करना है। और देन जब आप वेट करोगे तो यस, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू रीच यू आउट, वो आपको कांटेक्ट करेंगे, वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। लेकिन फिर से कहूँगी कि पेशेंट रहना पड़ेगा आपको। आप इस तरह से नहीं चल सकते कि आप सोचो कि शायद उसने मूव ऑन कर लिया और फिर आप सोचो कि नहीं शायद हमारा कनेक्शन स्ट्रांग है। यू हैव टू हैव अ फर्म बिलीव, बहुत पक्का यकीन खुद पे और रिलेशनशिप पे अगर होगा तो ये इंसान वापस आएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कनेक्शन आप दोनों का है वो अनब्रेकेबल है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बंदा या बंदी कहीं भी जा रहे हैं आपको छोड़ के। लेकिन हाँ, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बंदा ऑलरेडी किसी और के साथ मूव ऑन कर चुका हो या कर चुकी हो, लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन वाला हिसाब है आप दोनों का, आप दोनों जिस मर्ज़ी के पास से हो आओ, आप वापस उसी के पास आओगे, क्योंकि दैट्स व्हाट यू फील एट होम विद। आपको लगता है कि यही आपकी दुनिया, आपका सारा कुछ है, यही इंसान है जो आपको वैसा प्यार दे सकता है जैसा मतलब वो चाहता है, मतलब लाइक जैसे आप चाहते हो किसी से प्यार। आप भी शायद हो सकता है कि आप भी लाइफ में कभी आपने सोचा मैं मूव ऑन कर जाऊँ या मतलब कर सकूँ, लेकिन आप करना भी चाहोगे, आप नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी को डेट भी करना शुरू करते हो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप उसमें से बहुत जल्दी निकल आओगे, और आप ये चीज़ अंडरस्टैंड शायद अभी नहीं कर रहे हो, लेकिन लेटर ऑन करोगे। या हो सकता है कि आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड ऑलरेडी कर ली हुई है और आपको बहुत पक्का यकीन है कि यही बंदा या बंदी आपका सोलमेट है। तो उस बंदे या बंदी ने अभी रियलाइज़ नहीं की ये चीज़, और मे बी वो अभी दूसरे लोगों के साथ टाइम पास करके देखना चाह रहा हो कि शायद वो मूव ऑन कर पाए। लेकिन बहुत जल्दी ही वो रियलाइज़ करेगा कि नहीं, उसको आपके पास ही वापस आना है, एंड देन वो आपके पास वापस आएगा। और वो ऐसे वापस आएगा जैसा आप हमेशा चाहते थे कि वो वैसा हो आपके साथ। अगेन, बर्ड्स को फीड करो, चाहे पानी डालो उनके लिए, चाहे उनको खाना डालो, उससे आपकी लव लाइफ की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हल हो जाएंगी। थोड़ी क्लैरिफायर्स लेते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। और लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि ये बंदा आपकी लाइफ में वापस आएगा, जो भी बंदा या बंदी है, जो भी इंसान जिसके बारे में आपने पूछा।
लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आपने ये चीज़ नहीं माइंड में रखनी कि ये क्या पता वो उसी के साथ मूव ऑन करके शादी कर ली हो, या कुछ भी, मुझे लग रहा है कुछ भी कर ले वो आपके पास वापस आएगा। 6 of Swords, द हर्मिट, हैंगमैन, अगर इसने ऑलरेडी आपको किसी के लिए छोड़ा था या है, छोड़ा हुआ है अभी, तो वो रिलेशनशिप जिसके लिए मैंने जैसे पहले कहा, इन कार्ड्स के साथ भी मुझे वही चीज़ फील हो रही थी कि अगर तो मूव ऑन करेंगे भी तभी वो वापस आपके पास आएंगे। तो आपको अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखना है, आपको एक एतमाद, बल्कि ये रीडिंग देख के आपके अंदर एक और ख़ुद से एक वो हो जाना चाहिए, एक आपको अच्छे से फीलिंग आती है जब आपको लगता है कि हाँ मतलब दिस बंदा या बंदी इज़ क्रेजी फॉर मी। आपको पता होता है कि मेरे जैसा प्यार इसको कोई नहीं कर सकता। अगर आप उस बिलीव के साथ जाओ तो आप देखोगे कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली आ रही है, और ये बंदा डिसअपॉइंट होकर आपके पास वापस आएगा, और मिस करते हुए आपको वापस आएगा, और कहीं ना कहीं आपको एक ख्वाब में दिखना शुरू हो जाएगा। जब ये आपको ज़्यादा मिस कर रहा होगा, आपके बारे में ज़्यादा सोच रहा होगा, ये आपको ख्वाब में दिखना शुरू हो जाएगा, और फिर चीज़ें आपकी लव लाइफ में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। हाँ मतलब ये बंदा तो आपकी लाइफ में वापस आएगा ही आएगा, चाहे आपने इसको छोड़ा, चाहे इसने आपको छोड़ा, जो भी रीज़न था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद आप दोनों ने कोशिश की कि मूव ऑन कर जाओ आगे कहीं और किसी और के साथ, लेकिन नहीं हो सका और ना ही होगा। मतलब आप दोनों वापस आओगे और आप दोनों इस बिलीव के साथ एक नया रिलेशनशिप शुरू करोगे जहाँ पे आपको कंफर्म है कि हाँ यही बंदा मेरा सोलमेट है या यही बंदी मेरी सोलमेट है। आप दोनों में से किसी को कन्फ्यूजन नहीं रहेगा तब जब आप फिर से वापस आओगे। तो लेट्स फाइंड आउट। और एक कल क्या कहता है, होप इज़ द कंड्यूट फॉर मिरेकल्स। आपको इस कनेक्शन को लेके होपफुल रहना है। इंतज़ार डेफिनेटली होगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप मतलब आपको नहीं पता कि कब सिचुएशन ऐसी होगी कि वो आपके बारे में ये फील करे कि नहीं, इसका जैसा प्यार मुझे शायद कोई नहीं कर सकता, और वो आपके पास वापस आए। तो वो चीज़ होने के लिए आपको होपफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि होप ही ऐसी चीज़ है जो कि एक रास्ता बनेगी आपके लिए कि आप मिरेकल्स अपनी लाइफ में ला सको। तो आपको मिरेकल्स पे बिलीव रखना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर दोज ऑफ यू जिनको लगता है कि इस बंदे या बंदी ने आपको किसी और लड़के या लड़की के लिए छोड़ा। आप काफ़ी हद तक मे भी होप लूज़ कर चुके हो, एंड स्टिल यू आर थिंकिंग कि चलो कार्ड मतलब रीडिंग चेक करके देखते हैं कि बंदा या बंदी वापस आएगा या नहीं आएगा। तो अगर तो ऐसा हुआ, उसने किसी और के लिए आपको छोड़ा, स्टिल वो बंदा या बंदी आपके पास वापस आ रहा है, जो आपको शायद लग रहा होगा कि इम्पॉसिबल है, वो तो इतना खुश था उसके साथ, या शायद आप व्हाट्सएप पे चेक करते हो या फेसबुक पे चेक करते हो उसके मतलब पिक्चर्स शेयर करना एंड ऑल दोज थिंग्स। अगर आप ये सब भी करो तो नहीं करो, यू डोंट नीड टू डू दैट। वो बंदा आपका ही है या वो बंदी आपकी ही है और वो आपके पास वापस आएगी, तो जस्ट गो ईजी अबाउट इट। और मिरेकल्स पे बिलीव रखोगे तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं ये कैसे होगा, या कब होगा, कैसे होगा। वो कब एंड कैसे वाली चीज़ आपके सोचने के लिए नहीं है, वो यूनिवर्स डिसाइड करेगी कि कब एंड कैसे होगा। जस्ट बिलीव कि होगा, एंड दैट इज़ ऑल यू नीड टू डू। सो या ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो और अगर आपको इससे हेल्प मिली हो इस सिचुएशन से निकलने के लिए, डील करने के लिए, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को भी लाइक करें, और अगर आपको सजेशन देना चाहते हो पिक अ कार्ड के लिए तो आप वो भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।